नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। हम आपको बोले थे जो फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समझिए, एकाग्रता से समझिए हम क्या पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बोले थे जो पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, तो पार्ट 1 स्टार्ट कर चुके हैं और सभी जो जुड़ जाए इसमें और सभी ध्यानपूर्वक आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। चलिए, इसमें कोई रोक छोक नहीं, समझ में आया? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको बताए थे साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में। विज्ञान से आ गया, विज्ञान के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं विज्ञान। उसमें पहला था फिजिक्स के बारे में, बताए थे अपन फिजिक्स पढ़ाने वाले। तो फिजिक्स क्या है? देखिए, फिजिक्स शब्द फ्यूसिस शब्द से बना है। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग में भी देख सकते हैं। देखिए कहीं पर ये लिखा था फ्यूसिस, FPH लिखा रहता है, कहीं पर F लिखा रहता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों उतारना है। आप यहाँ देख लीजिए, फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, अर्थात जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए है। बोले तो आपको चुटकी में रटा देंगे, इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए। सब बेसिक जानकारी अगर आपको हो तो स्वयं सब जानकारी हो जाता है। आप जानिए इसके बारे में। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ बता दिए, जिसमें हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम फिजिक्स कहते हैं। लेकिन बात करें इसके पिता की, बात करें फिजिक्स के पिता की, बात करें न्यूटन। अब देखिए, प्रकाश की बात करें, यहाँ से प्रकाश स्टार्ट कर दिए। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं। चलिए, किसी वस्तु को देखने के लिए आपको पता होगा, अगर हम यहाँ खड़े हैं, अब कोई वस्तु अगर हमरे मतलब 10 मीटर या कितना भी मीटर की दूरी पर खड़ा है, हम क्यों देख रहे हैं उसको? इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि वो प्रकाश जो उस वस्तु पे पड़कर और हमारे आंखों तक पहुंचती है, इसलिए हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर नहीं पहुंचेगा तो नहीं देख पाएंगे। एक एग्जांपल, अगर हमारे पास आंख भी है और प्रकाश भी होता तब भी हम नहीं देख पाते, तब भी हम नहीं देख पाते हैं। हम किसी वस्तु से टकरा के, जब हमारे आंखों तक पहुंचता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, बहुतों को पता नहीं होगा, इसमें बहुतों को पता होगा, लेकिन समझना है। अब देखिए, किरण की बात करें, प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। देखिए, निर्वात वैक्यूम के बारे में आपको पता होगा। चलिए, वैक्यूम के बारे में समझा देते हैं। वैक्यूम क्या है? निर्वात क्या है? देखिए, जहां पे वायु ना हो, जैसे ब्रह्मांड में क्या है, वायु नहीं है, इसलिए वहां पे हम लोग जाएंगे दम घुट के मर सकते हैं। और ऐसी जगह है जहां पे वायु ना हो, तो वो क्या कहलाता है? निर्वात कहलाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निर्वात किसे कहते हैं। तो वैक्यूम की बात करें, जहां पे वायु ना, वायु रहित स्थान को क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं, यानी निर्वात कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश की गति यानी प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, प्रकाश की चाल अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो निर्वात में ही होता है, और उसके बाद वायु। देखिए, उसके बाद देखिए, सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर होता है। आपको पता होना चाहिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर होता है। या तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। या तो आप अगर आप इसको मीटर में लेके जाना चाहते हैं, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए, इसमें आप कंफ्यूज थे तो इसको भी हम कंफ्यूज को दूर कर दिए हैं। आप देखिए, सूर्य से प्रकाश की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होता है। लगभग भी हो सकता है, लेकिन हम एक दे दिए 15 किलोमीटर तक, एक फिक्स करके दे दिए हैं, 15 किलोमीटर तक होता है। इसके एवरेज में जो भी होगा आप मार दीजिए, ठीक है। अब देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, देखिए सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो लगता है, तो यहाँ देख सकते हैं आप 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। या हम बोल सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड आप बोल सकते हैं इसको। और उसके बाद देखिए, सूर्य से प्रकाश की दूरी आपको बता ही दिए, तो 15 करोड़ किलोमीटर होता है। चलिए, प्रकाश की गति की बात करें, देखिए सबसे ज्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में तो नहीं ही होता है प्रकाश की गति। यानी प्रकाश की गति कहाँ नहीं होता है, तो आप समझ में, अगर देखिए, अगर ठोस क्या है, जैसे वायु है, ठीक है, अभी कुछ नहीं है तो प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा। और वायु नहीं हो तब भी प्रकाश, देखिए आप निर्वात के बारे में इससे पहले बताएं, जहां पे वायु रहित स्थान, वायु नहीं है तो रुकावट थोड़ा था, वायु था तो हटा दिए तो डायरेक्ट आ गया प्रकाश है। मान के चलते हैं, मान के चलिए यहाँ पे वायु था, ये वायु वाला स्थान, ठीक है। अब प्रकाश यहाँ आ रहा है, तो थोड़ा रुकावट डालेगा तो प्रकाश, चलिए
लेकिन निर्वात, यहाँ तो निर्वात हम नहीं कह सकते कि गैस है तो वायु ही हुआ, वायु दे देंगे, क्योंकि वायु में तो जाएगा, आसान से चले जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रुकावट डालेगा। अगर नहीं डालेगा तो वो वैक्यूम होगा। वैक्यूम में हम बोले थे प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद गैस की बात करें, द्रव की बात करें, देखिए लिक्विड की बात करें, हैं लिक्विड की बात करें। देखिए लिक्विड में क्या होती है, आप समझदार हैं, आप समझ पाएंगे इस चीज को। देखिए अगर आप देखिएगा पानी में छोटी छोटी कंकड़ को हम देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि प्रकाश आ रहा है। जब हम अंदर मतलब अगर हम तालाब में या तो कहीं पर भी पानी के नीचे जब जाते हैं तो ऊपर में अंदर में भी देख सकते हैं छोटी छोटी चीजों की, इसका मतलब प्रकाश वहां तक भी पहुंच रहा है। लेकिन ठोस की बात करें, क्या हमसे प्रकाश जाएगा? क्या इससे जाएगा प्रकाश? ये ब्लैक बोर्ड से जाएगा प्रकाश क्या? कोई भी टूल्स है, किसी टूल से जाएगा प्रकाश क्या? नहीं जा सकता है मेरे भाई, नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि वो ठोस है, सॉलिड है। सॉलिड में प्रकाश की चाल नहीं होता है। अब ध्वनि की बात करें, ध्वनि, चलिए ध्वनि की बात करें, यहां पे बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि कहेगा ध्वनि सबसे ज्यादा ध्वनि गति सबसे ज्यादा किसमें होता है? देखिए सबसे ज्यादा गति की बात करें तो ठोस में होता है। देखिए वायु तो नहीं, यहाँ पे ठोस है। देखिए आप जानते हैं एक दूसरे वस्तु जैसे टकराते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, हमारा जो है मुंह क्या है, हमारा एक तरह से सॉलिड का काम करता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो टकराने से क्या आवाज उत्पन्न हो रही है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर गिटार बजाते हैं उससे टकराता है, उससे भी आवाज निकल आता है। घर्षण के कारण आवाज निकलता है, किसी चीज को घसकाते हैं उससे आवाज निकलती है, किसी चीज को पीटते, जैसे ढोलक हो गया, नाल हो गया, तबला हो गया, इस सब में क्या होती है, ड्रम सेट हो गया, पीटने के बाद आवाज आता है। इसलिए ध्वनि की चाल, ध्वनि की गति का चाल सबसे ज्यादा होता है। देखिए द्रव की बात करें, देखिए अगर आप पानी में फेंकते कोई वस्तु को तो आवाज आता है, आवाज आता है कि नहीं, आपको पता होगा ये चीज। उसके बाद गैस की बात करें भाई मेरे, जब गैस की बात करें तो गैस में प्रकाश की चाल नहीं होता है। अब देखिए ऐसे किए, क्या आवाज आ रहा है? ऐसे से की आवाज आ रहा है, क्या फेंकेंगे कोई चीज ऐसे आ रहा नहीं आ रहा है, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल है, सॉरी हम ध्वनि की चाल वायु में है, ये समझना होना चाहिए। देखिए एक चीज और, देखिए अगर पूछेगा, कभी पूछ देता है ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा? तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में, ठोस जो भी वस्तु हो है ना उसमें आएगा, उसमें ध्वनि की चाल। स्टील की बात करें, स्टील अगर एल्युमिनियम स्टील है, स्टील अगर है तो स्टील में सबसे ज्यादा पाया जाएगा ध्वनि की चाल। अगर स्टील से भी ज्यादा एल्युमिनियम में पाया जाता है। एल्युमिनियम में आपको पता होना चाहिए ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में। स्टील वैसे है, लेकिन स्टील और एल्युमिनियम रहे तो हम स्टील में नहीं मार के एल्युमिनियम में मारते हैं, इसलिए एल्युमिनियम में प्रकाश की ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए बल्ब, देखिए बल्ब क्या करता है, हमारा जो बल्ब है वो देखिए सबसे पहले क्या करता है, यहाँ हम लिखा दिए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा। जैसे हम बल्ब जलाते हैं तो हम देख पा रहे हैं वहां पे, जैसे बल्ब जलता है तो प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में प्रकाश और ऊष्मा देता है, प्रकाश भी देता है, देखिए लाइट देता है, देख पाते हैं जिस वस्तु को, और ऊष्मा भी देखिए हीट भी होता है, देखिए छू के देखिएगा गर्म होगा, इससे ये पता चलता है प्रकाश तो दे रहा है, ऊष्मा भी दे रहा है। अब देखिए हम इससे पहले बता दिए, कोई वस्तु को देखने में आंख और प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है, आंख और प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है मेरे भाई। इसके बाद देखिए अगर आप पढ़िएगा तो आगे पार्ट 2 भी चलेगा। अगर आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो आगे भी पढ़ाएंगे, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, और बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, हर एक चीज बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। बेहतरीन ढंग से अगर पढ़ना है तो देखिए इतना चीज तो करना ही पड़ेगा, आपके लिए कितना चीज करते बताइए। चलिए धन्यवाद। तो मैं इस वाणी को अभी विराम देना चाहता हूं, उसके बाद मैं अगला एपिसोड में देखा जाएगा। चलिए धन्यवाद।